हेलो इंडिया, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लैक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम क्रांति है। क्रांति के अंतर्गत हम लोग पूरी तरह से भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। क्रांति बैच के अंतर्गत यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए यह बैच बहुत ही लाभदायक है। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से संविधान को पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल, उसका एक एक केस का स्टडी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे अपने आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड किया जा सके और अच्छे से अच्छे संविधान को पढ़ाया जा सके। तो हम लोग चलते हैं अपनी विषय की तरफ और आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक तथ्य पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं। संविधान क्या है? संविधान किसी देश की को चलाने वाली एक नियमावली है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है, इसका डिफिनेशन है और इसे क्यों बनाया गया। तो इसलिए इसे हम लोग इसलिए बनाया गया कि किसी देश की व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा, एक नियम के तहत चलाया जाएगा। विश्व का पहला संविधान किस देश का है? तो अगर आप लोगों को पता है तो इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि विश्व का पहला संविधान किस देश का है। तो विश्व का पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 17 सितंबर सन 1787 को बनकर तैयार हुआ था और 21 जून 1788 को इसकी पुष्टि की गई थी और 4 मार्च 1789 को इसको लागू कर दिया गया था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अमेरिका की कैपिटल कहाँ है। तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान तो अपने भारत का ही है और विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यूरोप महाद्वीप में है। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हुआ था और इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किसे भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। वैसे सबको ही पता होगा कि भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान किसने लिखा था? तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का संविधान किसने लिखा था। चलिए हम बताते हैं। भारत के संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव के थे, मतलब बिहार के ही थे, उन्हीं के क्षेत्र से ये भी थे, डॉक्टर प्रेम बिहारी रायजादा जी। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ चुका है। और अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। ये भी याद कर लीजिए। ये तो हमको लग रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, तो ये तो सबको ही याद होगा। अच्छा, भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश है। संप्रभु का अर्थ होता है कि मतलब जो देश संप्रभु होता है वो अपने देश के आंतरिक और बाह्य फैसले को स्वयं ले सकता है किसी भी मुद्दे पे। जैसे अभी हाल ही में देखिए कश्मीर का मुद्दा यूएन में चल रहा है, लेकिन भारत ने वहाँ पे धारा 370 को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से भारत एक संप्रभु देश है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पे और ये आपके लिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में करके बताइए। चलिए हम बताते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो आज ये थी हमारी पहली वीडियो और हम लोग ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक डेली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे और संविधान को इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और भी हम लोग वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर